सर आज आपने बुलाया हमें, हाँ तो जी। बताइए जरा क्या एजेंडा है आज की यार इस एजेंडा इस चौपाल का। हाँ, एजेंडा इस चौपाल का ये है कि मैंने एक चीज नोटिस करता हूँ। जी। वो ये कि अभी जो पेडागोजी है, हम्म। पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें एक चीज होती जा रही है कि बहुत वन वे डिलीवरी है। हम्म। ऑनलाइन में भी ऐसा ही है कि टीचर है, वो बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, जी। एंड दैट्स इट। जी। दूसरा क्या हो रहा है कि जो सेल्फ स्टडी भी है, उसमें से भी बुक्स बाहर हो गई हैं। हम्म। और सेल्फ स्टडी में भी नोट्स ही होते हैं कि हम्म। करंट अफेयर्स पढ़ना है तो भाई कोई PD 365, ये हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी किसी बच्चे से अगर पूछो, सर उस सर के नोट्स पढ़े, ज्योग्राफी इसके नोट्स, इकोनॉमी आपके नोट्स, ज्योग्राफी इसके नोट्स, जी। तो इस तरह से सारी पढ़ाई प्रिपरेशन होती है। अब सिलेबस भी इतना ज़्यादा है कि अगर आप स्टूडेंट को बोलोगे कि हर एक टॉपिक की तुम एक किताब पढ़ो, तो करेक्ट। इट विल टेक देम फॉर एवर। हम्म। लेकिन ना मुझे ऑप्शनल में ये चीज़ लगी बहुत ज़्यादा कि ऑप्शनल में स्टूडेंट्स डेप्थ में नहीं जा पा रहे हैं, एंड राइटली सो, उनके पास टाइम भी नहीं होता। करेक्ट। अभी अगर स्पेशली अगर आपने एक साल में एग्जाम देना है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम एक चीज़ करें, बिकॉज आई टॉक टू बोथ ऑफ यू ऑन लाइक so many topics related to PSIR and otherwise as well, and to other faculty members as well. तो मुझे अच्छा लगता है जो आपने यहाँ पर ये इंटेलेक्चुअलाइजिंग डेन बनाई हुई है इधर। आप यू गाइज आर ऑलवेज रीडिंग समथिंग, जैसे अभी भी मैं सर को उठा के लाया हूँ वहाँ से, हाँ जी, हाँ तो जी। सर कोई बुक पढ़ रहे थे, बिल्कुल। तो यू गाइज आर ऑलवेज रीडिंग समथिंग, एंड यू गाइज आर ऑलवेज डेवलपिंग पर्सपेक्टिव, डेवलपिंग मोर एंड मोर कंटेंट। तो मुझे लगा कि हम ना उसको बहुत इनफॉर्मल तरीके से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आई एम प्राइमरली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड IR रिलेटेड कंटेंट। उसमें क्या होगी, स्टूडेंट चाहे हमारे पास पढ़ते हैं, हम्म। चाहे कहीं और पढ़ते हैं, लेट्स से वो दिल्ली में शुभ रंजन मैम के पास में पढ़ते हैं, अब उन्होंने वहां पर प्लेटो पढ़ लिया, लेकिन उनको लगता है कि यार मेरे को और ज्यादा कुछ मतलब डिस्कशन करनी है या पर्सपेक्टिव उसको बिल्ड करना है, कोई भी टॉपिक कहीं पर भी पढ़ते हैं। तो एक तो हम इस तरह की वीडियोस बनाएं, जी सर। बिल्कुल इनफॉर्मल, लाइट वीडियोस, लेकिन हम उसमें ना टॉपिक से स्टिक करें कि let's say today if we are having discussion about Machiavelli, then we are having discussion about Machiavelli, देखिए। या लेकिन उसको थोड़ा सा हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जोड़ें। जैसे मैं आपको उसका बेटर एग्जांपल देता हूँ आज के ही या आजकल के इवेंट से। लेट्स से हम प्रेशर ग्रुप्स पढ़ा, बच्चे ने पढ़ा हुआ है, जी सर। हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो प्रेशर ग्रुप्स है आज, प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। हम्म। तो यहाँ पर ना हम ज्यादा ये बात ना करें कि गेब्रियल एंड आर्मंड ने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में क्या बोला था या नहीं। इसकी जगह पर जैसे आप देखते हो ना आजकल SSC के जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे करेक्ट। हैं, करेक्ट। तो वो जो है, इफ आई वर टू रिलेट इट विद दैट इवेंट विद माय थ्योरी, विल आई कॉल इट एन एनॉमिक प्रेशर ग्रुप, विल आई कॉल इट एसोसिएशन प्रेशर ग्रुप, करेक्ट। नॉन एसोसिएशन प्रेशर ग्रुप। तो जो हमारे टॉपिक्स हैं यस सर। उसको हम जोड़ें, थ्योरी को, थोड़ा बच्चों को डेप्थ मिले, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिले। दूसरा क्या है कि अब जैसे एज आई सेड, यू गाइस ऑफ कोर्स लाइक यू बोथ ऑफ यू रीड लाइक अ क्रेजी पर्सन। मैं पढ़ ही नहीं सकता जितनी किताबें आप दोनों पढ़ते रहते हो, बट कुछ तो मैंने भी ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल पढ़ी है। जो भी हमारा, हमारे पास जो नॉलेज है, जो मे बी आप क्लासरूम में उस तरह से बिकॉज ऑफ सो मेनी लिमिटेशंस आप बच्चों को नहीं दे पाते, हम्म। वो भी हम डिस्कशंस यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ में करें। तो अगर कोई PSI एस्पिरेंट है, हम्म। उस एस्पिरेंट को लगता है कि यार मेरे को ना एक थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए, पर मेरे को नॉर्मल एक इस टॉपिक के बारे में पर्सपेक्टिव चाहिए, तो वो कर सके यहाँ पर। तो मैंने जैसे सर से भी बात की थी, तो सर ने बोला कि हम कल से इसको शुरू करते हैं विद 2 टॉपिक्स अ डे। यस सर। तो सर बोल रहे थे कि कल हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मतलब एक पेपर 1 टॉप का टॉपिक और एक पेपर 2 का टॉपिक, इस तरह से हम पिक करके डेली डिस्कशन करें। जी तो सर। एक हम सर बोल रहे थे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बैकग्राउंड, यस। एंशियंट ग्रीस, यस सर। और दूसरा आप कौन सा बोल रहे थे, इंडियन नेशनल। इंडियन नेशनलिज्म, यस। कि वहां से हम इसको स्टार्ट करें। तो एजेंडा यही है कि हम बैठें, हम्म। हम PSIR को मतलब थोड़ा सा PSIR चौपाल, थोड़ी डिस्कशन करें, थोड़ा सॉक्रेटिक बनाए बस उसको। थोड़ा सा ऑपरेटिव बनाए उसको। लेकिन आज इस वीडियो में, क्योंकि अभी हम उसको कल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो एकेडमिक कंटेंट है हम कल से स्टार्ट कर रहे यस हैं, सर। तो आज मैं थोड़ा सा ये डिस्कशन करना चाहता था। पहली चीज कि स्टूडेंट कोई भी है, मेरे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब मेरे को भी लगता है कि एज एन एस्पिरेंट मुझे भी लगता है, या आजकल भी बच्चों के पास होते हैं। जैसे कि क्या नॉन PSI बैकग्राउंड स्टूडेंट को ऑप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर क्या ये सिलेबस इसका बहुत लेंथी है, तो शुड आई
टेक इट और नॉट, या फिर मेरी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो अब मैं ये ऑप्शन लूँ कि ना लूँ। तो उस पे मेरे को था कि आज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें 5-10 मिनट। आप मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर मेरे पास में PSIR में ग्रेजुएशन मैंने नहीं की हुई, तो क्या मुझे PSIR लेना चाहिए? हाँ जी। इंजीनियर्स। हाँ, इंजीनियर्स, हाँ जी। ठीक है, इंजीनियर्स। मैंने एक PSIR। स्टूडेंट को पढ़ाया था, हाँ जी। सुमेर सिंह विर्क, हाँ वो जी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर ही हाँ थे। जी, हाँ जी, पता ही क्लियर दिस एग्जाम विद PSIR ऑप्शन। है। हाँ, लॉयर्स क्लियर करते हैं, और PSIR ऑप्शनल की बैकग्राउंड वाले भी क्लियर करते हैं। टीना डाबी का रैंक बनाया था, उनके शायद PSIR ऑप्शनल ही था बैकग्राउंड। इस साल भी मैंने सुना PSIR वाले स्टूडेंट हाँ ने जी, जिनका रैंक हाँ बनाया। जी, हाँ जी। तो या शक्ति दुबे जी। हाँ। शक्ति दुबे जी, सॉरी। हम्म, देखिए, अगर आपके पास हाँ बैकग्राउंड है हाँ और अच्छे से आपने पढ़ाई की है उस टाइम पे, हाँ, तो एक एडेड एडवांटेज होने वाला है। ऑब्वियसली हाँ। बट अगर आपके पास अच्छा इंटेलेक्ट है तो आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को ग्रास्प कर सकते हो। दैट्स द होल पॉइंट। मतलब अगर है तो फायदा है, अगर नहीं है तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं। यस। आपको क्या लगता अगर है? अगर मान लो जैसा भाई ने कहा, भाई अपने पास ये है, हाँ क्या ना क्या बोल रहे थे आप, एडिड बैकग्राउंड है कि हाँ 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 बैकग्राउंड से आए हाँ, हैं, बैकग्राउंड लेके साथ में चल रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। ठीक है सर, ये तो इसमें तो कोई बड़ी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि एडिड एडवांटेज तो रहेगा। हम्म, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा बनाएं उसके संक्रमण की, अगर आप जीएस की तरीके से उसको समझे कि जीएस में अब छठी से 10वीं तक तो हम सब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी है ना, कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, कैसे क्या नहीं होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन जब हम जीएस की क्लासेस में बैठते हैं तो जो पहले दिन पता लगता है कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, तो वो उसको हम एकदम लिखना शुरू कर देते हैं, पता भी हो ना भी पता हो, बिकॉज वो हमारे लिए एक नया इंटरफेस था। जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ आप, ये है कि मैच्योरिटी आपकी ये डिसाइड करती है कि आपने किस चीज़ को जब पढ़ा तो उसको कैसे पढ़ा। हम्म, अगर आप बैचलर्स में मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू करी, आपने प्लेटो को पढ़ना शुरू करा, शायद आप उतने मेच्योर नहीं थे, आपके पास और बहुत सारे चीजें थी। जैसे हम्म। मान लो प्लेटो भी पढ़ना है, सहेली को भी टाइम देना है, दोनों चीजें यहाँ पे मैनेज नहीं हो रही हैं, तो तो हमने आपने डिसाइड किया कि मैं सहेली को सहेली को टाइम दूंगा। टाइम देता हूँ, प्लेटो प्लेटो तो पेपर। प्लेटो का कंसेप्ट आ गया ना बीच में, हाँ फैमिली वाला। भाई, हाँ तो मैं उस तरफ ज्यादा चले जाता हूँ। लेकिन जब फिर सहेली छोड़ गई, फिर प्लेटो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी तो प्लेटो दिलवाएगा। तो फिर प्लेटो को जिस मैच्योरिटी से आपने बाद में पढ़ा, वो आपका बैकग्राउंड नहीं मांग रहा है फिर। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, जस्टिस ये होता है, हम्म, भाई ये राइट्स ये होते हैं, इक्वालिटी होती है, जो हमें पता होता है। हम बात बात पे हम बोल देते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला हमें कह दे कि यहाँ क्यों चल रहे हो, भाई मेरा राइट है चलने का इस पे, तो वो राइट क्या है, क्या वो राइट पहले क्या हुआ करता था, या हम्म, प्लेटो क्या सोचता है उस राइट के बारे में, प्लेटो डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचता है। हम्म। डेमोक्रेसी तो हम सबको पता है, मेरे लेकिन ना वो क्या सोच रहा है। मेरे ना एक लाइक फ्रेंड थे, भाई टाइप ही, और मेरे साथ सीनियर में भी थे। तो ही यूज टू से समथिंग, मतलब चलो आई डोंट नो यार आज के वीडियो में कहाँ फिट हो रहा है वैसे, बट वो बोलते थे कि सर आपको एक बात बताता हूँ मैं, सोक्रेटिस कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी नहीं था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं यार, सोक्रेटिस जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट इंसान था। तो मतलब ऑफ कोर्स यार, प्लेटो भी बोलता है कि यार ये एथेंस वाले कैसे लोग हैं, इन्होंने सोक्रेटिस को जहर दे दिया। कहते हैं कि सर सोक्रेटिस ना वैसा था कि उसको आप बोलोगे ना कि यार पानी का गिलास दियो तो बोलेगा पानी क्या होता है। हाँ, हाँ। तो हर एक चीज पे वो ऐसा बोलता रहता था, उसको वैसे ही लोगों ने स्मार्ट बना दिया। और उन्होंने मेरे को कोई मूवी का क्लिप दिखाया, उसमें ना परेश रावल ऐसे कर रहा होता है, हर एक चीज के बारे में ऐसे पूछ रहा होता है। पानी तो क्यों बोलते बोलते हैं कि यार हाँ, कि यार प्लेटो ऐसा ऐसा पानी भी तो क्यों दे। सोचा था। बट एनीवेज हाँ, बट आई सी योर पॉइंट। द पॉइंट बीइंग कि स्टूडेंट को उस मतलब एक आपके अंदर एक इंटेलेक्ट हो टू बी एबल टू ग्रॉस। ग्रास्प दैट थिंग कि यार ये आइडियाज जो हैं। बिल्कुल। बट मेरे को पर वैसे फिर वही बात, कमिंग बैक टू दैट थिंग, मेरे अंदर इंटेलेक्ट नहीं है, अज्यूमिंग। assume या आप लोगों assuming को लगा नहीं आज नहीं से मान कैसे लिया? नहीं अरे मैं रोज मानता हूँ भाई। नहीं, assuming कि मेरे अंदर इंटेलेक्ट नहीं नहीं, है। यहाँ पे सोक्रेटिस की बात चली तो वो भी याद आ गया, जब सोक्रेटिस को किसी ने पूछा हाँ, कि तू सबसे समझदार आदमी है क्यों है, तो सोक्रेटिस ने भी यही कहा, मैं सबसे समझदार इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं समझदार नहीं नहीं हूँ, मुझे अच्छा कुछ नहीं, अच्छा, हाँ जी चलो सर जी, थैंक मुझे यू। कुछ नहीं आता। तो अज्यूमिंग यार एक पर्सन में इंटेलेक्ट नहीं है, हम्म। और इस वजह से वो बोलता है मैं PSIR नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तो भाई ये राइट्स, ड्यूटीज, जस्टिस, पावर, इंडियन नेशनल जो फ्रीडम हम्म। स्ट्रगल है, या IR थ्योरीज ऑफ आईआर समझ नहीं आएगा। तो मुझे लेकिन अदरवाइज लगता है देन हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर GS 1 2 3 4। यस सर, डेफिनेटली सर। तो जितना इंटेलेक्ट वहां पर चाहिए हम्म। उतना ही यहाँ पर भी चाहिए। यस सर। ठीक है। तो
तो मे बी अगर आप चीजों को थोड़ा प्रोफाउंड वे में देख पाते हो तो अगेन एडिड एडवांटेज है। बहुत ज़्यादा। बट अगर आप नहीं देख पाते तो भाई आप वैसे भी स्ट्रगल करोगे हाँ सिविल जी। सर्विसेज में, है ना? अगर आप इसको थोड़ा सा इंपिरिकल कर दें यहाँ पे, तो हाँ GS 1 और 2 में तो लगभग डायरेक्ट जो रेशियो है वो 50 नंबर का है। GS 1 में 50, GS 2 में 50, क्योंकि IR लगभग 50 नंबर का आता है GS 2 में। और GS 1 में जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, 2 15 हाँ वाले, 2 10 वाले, तो वो लगभग 50 नंबर के बन जाते हैं। तो आप उसको PSIR में डेप्थ के साथ पढ़ते हो, मतलब थोड़ा ठहर के उसको आराम से समझ के कि हाँ जी, नॉन वायलेंस जो प्रिंसिपल था वो सिर्फ इसलिए था कि गांधी जी बहुत ज्यादा मोरल थे, या वो इसलिए था कि गांधी जी शार्प भी बहुत ज्यादा थे, स्ट्रेटेजिक भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मासेस को पीछे लगा लेना आसान नहीं है। उसके लिए आपको पॉलिटिकली शार्प होना पड़ता है। आप मॉरल हैं इमोरल हैं वो अलग बात हो गई, वो समझ गया हाँ वो डिबेट करते रहे उस चीज पे। कि वो तो स्टेट क्राफ्ट वाला रीजन भी था हाँ उनका कि सिर्फ फिलोसफिकल या मॉरल हाँ, रीजन था। वो चीज। इवन सिमिलरली जीएस 4 में भी आप वो थ्योरीज ऑफ जस्टिस पढ़ते हो एथिक्स वगैरह में। हाँ जी सर। तो वो सारी भी, हाँ तो ठीक कह रहे ये हो आप, ठीक कह रहे 500 नंबर का पेपर नहीं है सर। इसके आप एडेड ऑन एडवांटेजेस देखोगे ना, तो ये तो ज्यादा ऐसे भी आ रहा है साथ हम्म। में, हो। जीएस ऐसे वन तो भी आ आता ही रहा है, आता है वो। 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी इंटरव्यू जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसमें बहुत बड़ा तो ध्यान है। फिर मतलब वही है कि इन वीडियोस में हम मे बी ट्राई करें कि स्टूडेंट्स को PSIR में एक जो आप मे बी 4 पर्सपेक्टिव जो आप देना चाहते हो एक्स्ट्रा, कुछ एडेड, उसको कुछ बिल्कुल। समझ आए, कुछ नए तरीके से वो चीज़ों को देख पाए, यस करेक्ट। वो करे। और जो भी हमारे इवेंट्स भी चल रहे हैं उनको कैसे वो जोड़ सकते हैं। और कुछ जैसे हम स्टूडेंट्स के आंसर्स भी चेक करें तो उससे अगर से फॉर एग्जांपल आपने मुझे कोई आंसर दिखाया, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है मेरा, वो 22 अगस्त को यूपीएससी मेंस लिखा है। वो ऐसे लिख कर गया, टॉपिक है द आईज ओनली सी व्हाट द माइंड वांट्स टू सी। हम्म। तो बड़ा अच्छा उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन अब जैसे मेरे को जो 10 चीज़ें उनको फीडबैक देनी है, तो इन वीडियोस के थ्रू अगर हम जर्नल सबको भी फीडबैक दे दें बिल्कुल सर। तो चाय पीनी है, वो दीदी पूछ रहे हैं चाय। नहीं नहीं नहीं। नहीं। नहीं सर। तो क्या कहते हैं, अगर हम वो वाला फीडबैक इन जनरल बच्चों को भी दे दें तो मे बी इससे आपने वो ऐसे मुझे ना लिख के दिखाया, यस सर। बट आपको भी शायद उसका समझ समझ में सकता आपको भी बेनिफिट आएगा। तो इस तरह की जो डिस्कशंस है जो इन जनरल हम स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकें, वो हम इन वीडियोस के थ्रू करें। हूँ। यस तो सर। पहली चीज आप बोल रहे हो कि एडेड एडवांटेज है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई नुकसान नहीं है। मेरे को भी नुकसान ऐसा नहीं लगता है। जैसे एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, उसके बाद उन्होंने CBL में भी पढ़ाया था, दैट पर्सन। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर से लॉ की थी। एंड आई गॉट टू नो लास्ट, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 54। तो लॉ वाले को भी एक एडेड एडवांटेज तो है ही है, बट ऑफ कोर्स उन्होंने मेहनत भी बहुत ज्यादा की होगी। यस। एंड लाइक वाइज इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी क्लियर कर रहे हैं। इस साल भी अपेरेंटली somebody was telling me कि जिसका रैंक 1 आया, जिनका उनका भी ऑप्शनल PSI आया था। यस सर। तो एग्जाम में मतलब रिवॉर्डिंग तो है। यस सर। उसका भी मुझे कहीं ना कहीं रीजन क्या लगता है कि एक पेपर जो इसका है वो ना बहुत डायनेमिक है, करंट रिलेटेड है। यस सर। तो यू हैव दिस स्कोप टू इनोवेट, यू हैव दिस यस स्कोप सर। टू इम्प्रोवाइज। तो ऑफ कोर्स वो एग्जामिनर रिवॉर्ड करता होगा उसको। यस सर। तो ऐसा होना चाहिए। अब लेंथ के बारे में मतलब क्या ओपिनियन है आपका कि अब लेंथी तो है ऑप्शनल? सर लेंदी तो ये है कि अब जो ऑप्शनल लेंदी नहीं है उनको देख लेते हैं, हम अपोजिट देख लेते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल जो ऑप्शनल लेंदी नहीं है, पंजाबी हाँ लिटरेचर, देयर आर मेनी ऑप्शन, पंजाबी लिटरेचर इज वन ऑप्शन, लेट्स से। कन्नड़ लिटरेचर। हाँ कन्नड़ लिटरेचर, कोई भी हाँ ऑप्शनल है सर। पहली बात तो ये नीश एरिया हो गया हाँ, बहुत ज्यादा। दूसरी बात, ये ओवरलैपिंग इतना ज्यादा है नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है मतलब इतना आप ज्यादा क्या, एक वर्ड भी नहीं इकोनॉमिक आंसर में जो है किसी भी पंजाबी जो है है। ऑथर राइटर को है, या हाँ। हाँ पोएट को कैसे यूज करेंगे, मतलब अगर आप उसे बिना बात के यूज कर दिया वहां पे, तो एग्जामिनर कहेगा कि ये क्या लिख दिया सर, हाँ हाँ, आपने अपनी स्पेस को खा लिया, लिमिटेड स्पेस है। बिल्कुल ठीक बात। ओवरलैपिंग कम होगी, एक नीश एरिया हो गया, हम्म, उसके अपने सिमेंटिक्स हो गए जिनको आप अगेन GS में यूज नहीं कर सकते। ठीक कह रहे तो वो जितना कम ओवरलैपिंग होगा उसका फिर उतना ही वो कम लेंदी भी हो जाएगा। लेकिन लेंदी आप यहाँ पे सिलेबस को देख के बोल रहे हो, अगर आप उसके प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को देखें, तो डेफिनेटली पंजाबी लिटरेचर इज मोर लेंदी देन PSIR। व्हाई? बिकॉज उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा जो दो पंजाबी महीने आपको अलग लिटरेचर को ही जाएगा। मतलब उसमें ये नहीं है कि मैं इट इज हाँ। नॉट फिटिंग इन योर यस सर। क्या? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पंजाबी लिटरेचर यस ऑप्शन, सर, हाँ हाँ, ऑब्वियसली अगर मतलब आपका, अगर सर किसी का इंटरेस्ट है पंजाबी लिटरेचर में और उसे या कन्नड़ हाँ लिटरेचर में कन्नड़ या लिटरेचर में, फिजिक्स में हाँ या मैथ्स में, यस किसी सर, तो चीज वो ले और उसमें एक्सेल करे। करते हैं। हाँ करते हैं सर हाँ, डेफिनेटली, बट अगेन
उनको पहले पीछे से इंटरेस्ट होता है, थोड़ा सा पता होता है, और दे हैव दैट विल टू कंटिन्यू विद दैट। तो And विल यहाँ पे इसमें बहुत जरूरी है। जैसे यू नो दैट डॉक्टर गुरसिमरत जिनको जो आते भी है यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हाँ, तो अब वो उन्होंने एमबीबीएस किया, लेकिन उन्होंने मेडिकल साइंस नहीं लिया, उन्होंने पंजाबी लिटरेचर लिया। तो ऑफ कोर्स अब पंजाबी लिटरेचर तो उनको हमने नहीं पढ़ाया, हमें जीएस ही पढ़ाया। तो उन्होंने पहले एग्जाम क्लियर किया, आईआरएस बने, और इस बार आईपीएस आ गए। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर आदित्य, उनको भी ऑफ कोर्स, अब मैंने एमबीबीएस तो नहीं पढ़ाया, जीएस पढ़ाया, बट उन्होंने जब वो 32 के हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने आए तो उनको स्टार्टिंग में क्लियर हो गया कि यार मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो और मेरे को मेडिकल साइंस ऑप्शन लेना है। तो दो डॉक्टर्स, एक ने पंजाबी लिटरेचर लिया, एक ने Yes. मेडिकल साइंस लिया, दोनों ने सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी वो वाला सब्जेक्ट नहीं लिया जिसकी ओवरलैपिंग होती है। Yes. बट वो क्लैरिटी जो है, वो क्लैरिटी उनको डे वन पे थी कि मैंने क्या लेना Yes, है। sir. डॉक्टर गुरसिमरत ने मेरे को बताया कि सर मैंने पंजाबी लिटरेचर इसलिए लिया क्योंकि उनके पापा का भी पंजाबी लिटरेचर ऑप्शन था, और वो Yes. उन्होंने बोला कि मेरे पापा ने मेरे को पढ़ा देना था, जो कि पढ़ाया भी। हिज डैड इज आल्सो वेरी लर्नेड तो पर्सन। लॉजिस्टिक्स वहाँ पे बड़े, लॉजिस्टिक्स कोई है, मतलब लॉजिस्टिक्स वहाँ पे जो है इन द सेंस कि पढ़ाएगा कौन, हाँ, कैसे पढ़ना करना है, कहाँ से है। इनफॉर्मल, मतलब अगर आप फादर से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एक डेफिनेटली एडेड हाँ, एडवांटेज मतलब रहेगी हालांकि आपके मैं पास। तो खैर अपने पापा से कभी ना पढ़ पाऊँ, बट हाँ ठीक है। तो लेकिन हाँ, सिमिलरली आदित्य का क्या था कि आदित्य को भी स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी थी, जी सर। तो फिर ठीक है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आज पढ़ाई कर ली और मैं 1-2 साल कहीं जॉब कर रहा था, मुझे लगता है कि आज मैं ना तैयारी करता हूँ, और मैंने इस साल 2026 में पेपर देना है, 2027 में पेपर देना है, इस साल पेपर देना है। अब मेरे पास साल है, मैं सब्जेक्ट भी कोई ऐसा उठा लूँ जिसका विच हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द सिलेबस, तो ऑफ कोर्स दैट विल, इवन दो दैट ऑप्शन कुड बी लीनर Yes. इन इट्स ओन राइट, इट कुड बी Yes. लीनर, बट क्यूमुलेटिवली स्पीकिंग हाँ। ओवरऑल वो मेरी प्रिपरेशन को Yes. बड़ा कर देगा, बड़ा क्योंकि करेगा। मेरे को जीएस 1 2 3 4 अलग पढ़ना है, Yes, sir. और 2 महीने वो अलग पढ़ना है। Exactly. ठीक कह रहे हो आप, वो ठीक चीज़ कह है। रहे हो। तो उस सेंस में तो मतलब मैं यही बोलूंगा कि अगर से 5 महीने का ऑप्शन है तो भाई चाहे 5.5 महीने लगा लो, लेकिन तसल्ली से कर लो, Absolutely. बिकॉज इट विल लाइक एंड यू विल एंड अप सेविंग ऑन 2-3 मंथ्स ऑफ योर जीएस Yes, प्रिपरेशन। yes, sir. Yes. तो आंसर राइटिंग को लेकर क्या मतलब, अदरवाइज सिलेबस की डिफिकल्टी लेवल को लेकर क्या आपको लगता है कि से मतलब मेरे को आज चूज करना है ऑप्शनल, और मेरे को कोई फेयर सा बता दे कि यार ये ऑप्शनल डिफिकल्ट है कि इजी है। आई थिंक ये जो ऑप्शनल है ना, ये डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं, ये किसी भी स्टैंडर्ड से मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगता। बहुत एवरेज, अगर एवरेज अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऑप्शनल ग्रास्प कर सकते हो। जैसे सोशियोलॉजी है वो भी हाँ, इजी है, ये डिफिकल्ट भी क्या easy सर, है। डिफिकल्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ठीक है, वो तो क्या एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा ना। ठीक है जी। एक्चुअल हाँ में हाँ, मतलब डिफिकल्ट टू एन एक्सटेंट हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, उसमें बायोलॉजी वाला पार्ट आने वाला है। अच्छा, मैंने उसका सिलेबस देखा नहीं हाँ, है, तो बट ये डिफिकल्ट नहीं होने वाला सर, ये तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। इंटरनेशनल रिलेशंस आप वैसे भी डेली बेसिस Yes, पे sir. न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हो। मुझे मतलब यही लगा है कि यार लेट्स से अगर मैं पीएसआर नहीं भी ले रहा हूँ तो भी मेरे को वो सब कुछ तो वैसे भी Exactly, पढ़ना ही पड़ता exactly. वो सब चीजें हम कर ही रहे हैं। Politics is ingrained when population is 1.4 billion. है। And पास आने you तक cannot escape that. है ना, Yes, अलग yes, you चीज क्या cannot है। escape. दूसरी चीज क्या है ना, जैसे मैंने भी जितने साल पढ़ाया पीएसआईआर, तो किसी भी टॉपिक पे मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार स्टूडेंट को ये तो मतलब यार इनको फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स में होता है कि इनको फंक्शंस तो आते नहीं, इनको मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करवा दूं, बिल्कुल सही बात। इनको ये तो आता नहीं, मैं इनको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करवा दूं। Yes, sir. तो प्री रिक्विजिट होता है हर एक सब्जेक्ट का। Yes, sir. यहाँ पर ना मुझे लगता है कि कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। Yes, sir. ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि विद इन पॉलिटिकल साइंस आपको प्री रिक्विजिट हो सकते हैं कि मैंने अगर से प्लेटो नहीं पढ़ा हुआ, कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ा हुआ, Yes, तो sir. आप मेरे को कोई थिंकर को पढ़ाना है जो प्लेटो को या कार्ल मार्क्स को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोल रहा है, तो वो मैं कैसे पढ़ा दूं जब इनको ये नहीं पता कि वो बिल्कुल क्या सही है। बात। बट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि यार ये तो आना चाहिए या Yes, ऐसा sir. तो होना चाहिए। हमारे कंसेप्ट है माइंड इज टेबुलर ऐसा, हम्म, ब्लैंक स्लेट है। है ना, Yes. ब्लैंक स्लेट ही चाहिए बच्चों को। बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से बिल्कुल, चलता है, बिल्कुल बहुत अच्छा चलता बेसिक से चलता है, बल्कि ज्यादा अच्छा चलता है। बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे एक फैकल्टी है जो पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ाते हैं, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, कहते हैं कि यार मैंने ना इंजीनियर्स को जब इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ाया है तो मेरे को ज्यादा मजा आया है कंपेयर टू उनके जिन्होंने से ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, क्योंकि Engineer- मे बी वो उसको
खैर इंजीनियर तो इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ ही कर हर लेते जगह हैं, फिट हो रहे हैं, बस इंजीनियरिंग वाला काम मत करो। है ना? ठीक है, और बस तो उनसे मुझे इंजीनियरिंग ना करवाओ, बाकी सब सरकार अगर बोल दे ना कि इनको डॉक्टर बनाना है, ये तो भी वो भी बन ऑपरेशन जाएंगे। कर देंगे बढ़िया। ठीक है। हाँ, इंजीनियर कैन बी है सिटीजनशिप प्रूफ, मतलब हाँ। वो भी हो सकता है इंडिया के अंदर ना। दो इंजीनियर्स के बीच में बैठ के तू हमें ज्यादा ना बोल, ठीक है? बट या कभी 20 साल पहले मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, 10 साल पहले उसने भी की थी। बट एनीवेज या एक यार, लेकिन जैसे मुझे एक चीज आप दोनों की अच्छी लगी, जब मैंने पढ़ाया था ना, या जब जब मैंने पढ़ाया, तो मैं एक चीज यार जिसका मेरे को दुख भी है, मैं अच्छी नहीं कर पाया पढ़ाने में। मैं ना आंसर राइटिंग नहीं करवा पाया बच्चों से उतनी जितनी मेरे को करवानी चाहिए थी। मतलब आपको भी थोड़ा वैसा भी फील होता है, गिल्टी भी फील होता है कि यार आई विश आई हैड अ स्टाफ ऑफ 3-4 पीपल, और हम उनको बहुत अच्छे से रेगुलरली आंसर राइटिंग करवाते। अ, तो आप लोगों ने से मैं दिख रहा था सर, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखवा रहे थे कि आप लोग जो ऑप्शन करवा रहे हो उसमें आंसर राइटिंग टेस्ट वगैरह सब आपने बहुत अच्छे से उसको इनग्रेन तरीके से उसको डाला हुआ है। तो वो मेरे को थोड़ा सा मतलब सर ने ब्रीफली बताया था, अगर आप मेरे को थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या मतलब आइडिया क्या है। सर आइडिया बिल्कुल है, आइडिया यही है, आपसे डिस्कशन जब कर रहे थे कि अब आंसर राइटिंग तो मस्ट है, बिना उसके काम नहीं चल सकता है। ठीक। ठीक है। मान लीजिए हमने कोई टॉपिक आज कंक्लूड किया, आज शुरू किया, कंक्लूड नहीं कर पाए, कंक्लूड कल हो रहा है। लेट्स से लेट्स से कोई प्लेटो, टॉपिक है लेट्स से प्लेटो, इंडिया एंड यूएसए इंडिया रिलेशंस। एंड यूएस रिलेशंस, वो 2-3 क्लासेस चलने वाला है। हम्म। जब वो कंक्लूड हो रहा है, तब हम बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हैं आंसर राइटिंग के फॉर्म में, हम्म। कि आपने जो सीखा है यहाँ पे उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं। एंड ऑफ कोर्स बच्चे बिल्कुल बिगनर है, तो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं देने वाले, व्हाइल दे आर वाइल दे आर स्टडी। प्रिपेयर्ड, यस। ठीक है? हाँ। तो उसमें हम डेली के बेसिस पे, डेली तो नहीं ऑफ कोर्स, जैसे क्लास में टॉपिक जो बेसिस पे। टॉपिक बेसिस पे उनको आंसर राइटिंग करवाने का, और उसको हम रेगुलरली खुद ही इवेलुएट करने वाले हैं, मतलब उसको आउटसोर्स नहीं करना तो उसकी चाहते। टेस्टिंग कैसे होएगी, और फिर मतलब टेस्ट का क्या मैकेनिज्म बनाया हो? टेस्टिंग का मैकेनिज्म ये है कि जैसे अब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 पार्ट ए पार्ट बी, मान लीजिए पेपर 1 का पार्ट ए कंक्लूड होता है, हम्म। उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट रखा जाए। अच्छा, तो बाय द टाइम स्टूडेंट का ऑप्शन खत्म हो रहा है तो उसने हर एक टॉपिक के ऊपर आंसर लिख चुके हैं बिल्कुल। कि मतलब इंडिया यूएस, इंडिया ईयू, करेक्ट। आसियान, करेक्ट। दिस दैट, ये सब बिल्कुल। पे टॉप मतलब तो तकरीबन तकरीबन 200-300 आंसर्स हो गए उनके। बिल्कुल सही। और वो हर एक पार्ट का फुल लेंथ टेस्ट भी दे चुके फुल हैं। लेंथ टेस्ट दे चुके, तो सेक्शनल टेस्ट। उसका तो फिर वो स्टार्टिंग से एक अलग नोटबुक लगा ले, उसको पता हो कि यार मैं इसी को ही रिवाइज करता जाऊं तो उससे ही मेरा ऑप्शन रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा सर होगा। जब दिसंबर खत्म हो गया और आप देखोगे कि आपने इतने आंसर्स लिख दिए, तो वो कॉन्फिडेंस अंदर आ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जाता है हाँ भी ये इतना, जिसको लेंदी लेंदी बोलते थे, ये लेंदी कर लिया तो पेपर क्या 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 है, पेपर की क्या बात है। पेपर क्या है। Yes. और फिर आप जैन से आप प्रीलिम्स पे भी ज्यादा अच्छा फोकस कर पाते हो, बिकॉज आपको एब्सोल्युटली। पता है कि यार जैसे ही अब मेरा मेंस होगा, आई हैव सफिशिएंट मटेरियल कि मैं प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले अपना ऑप्शन क्विकली रिवाइज कर यस। लूं। ठीक ठीक है, ठीक। हमारे ऑप्शनल की सर एक बड़ी जो खास बात है, जो खास होनी नहीं चाहिए, हम्म। मतलब वो रेयर नहीं होनी चाहिए, वो नॉर्मल होनी चाहिए, वो ये है कि हम उन टॉपिक्स को भी करवाएंगे जो GS2 और इनके साथ ओवरलैप करते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शनल ओनली। कि भी आपने जैसे मुझे इंडियन, समझ नहीं आया, मतलब जैसे ऐसे। सर आपने सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो, हम्म। वो हम GS2 में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, है ना, ये सब हम हम्म। करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। पर ये अगर PSIR के सिलेबस में है, तो एग्जामिनर वांट्स कि इसमें कुछ PSIR वाली बात हो, हाँ हाँ, है ना। तो हाँ। यार इससे तो मैं एग्री नहीं करता हूँ, ये यस। जो आप बोल रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करवाया बच्चे को PSIR में, क्या ये तो तुम्हें लक्ष्मीकांत पढ़ी यस हुई सर। है, हाँ, क्योंकि बात ही नहीं आपने बनी। GS2 में कर रखा होगा, हाँ, ये कोई बात ही नहीं ये बनी बात कि नहीं लक्ष्मीकांत जो है वो है। अलग लेवल पे यस सर। अप्रोच करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये अलग लेवल पे अप्रोच कर रहा यस सर। है। यहाँ पर से मान लो जैसे एक एग्जांपल, अब अगेन PSR घुसी हुई है तो वो निकलेगी। यार जब क्वेश्चन ये आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द जनरल विल ऑफ द पीपल, यस सर। तो अब ये क्वेश्चन अगर GS2 में आ रहा है तो मे बी आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की क्या कॉम्पोजिशन रही, क्या क्या है, आप ऐसे लिख देते हो। बट अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि जनरल विल होती क्या है, यस सर। यहाँ पे रूसो का यस कॉन्सेप्ट सर। क्या है जनरल विल का, बिल्कुल। और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कैसे जनरल विल ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। यस सर। तो हाँ, तो वो ये तो क्रिटिकली आपको जो है ऑप्शनल के ही पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना पड़ेगा, ये आप उसको GS के पर्सपेक्टिव से जो है ना नहीं, कर सकते, ना ना करना ना ना चाहिए, करना चाहिए। ना पर करना चाहिए। लेकिन सर ये बहुत कॉमन चीज है जो शायद हम इन इन इस सीरीज से भी एड्रेस कर पाएंगे कि
शायद आपको जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, शायद आप कहीं पे अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे ऐसा बोल दिया गया है शायद हो कि सकता हाँ है, कि कई जीएस जगह पे को, नहीं भी करते, जैसे हाँ जैसे ये शुभरंजन मैम की नोट्स में देखा था, उन्होंने नहीं किया हुआ वो प्रॉपर। वो ये सोच, शायद ये मानना हो सकता है कि सर ये करते हो तो डबल एफर्ट्स क्यों करने हैं, या हाँ, करते हो तुम जीएस 2 में ही तुम्हें वैसे करा जैसे एक देंगे। और कोई एक टीचर थे, मेरे को उनके किसी ने नोट्स दिखाए थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं, उन्होंने भी नहीं किया था, उन्होंने भी प्रॉपर सारी चीजें अच्छे से करवाई थी, बट आई एग्री विद यू कि मतलब यस, 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। आप मैं ये जरूर मानता हूँ कि एफर्ट कम लगता है उसमें कि अगर आप जीएस वाला वो करवा हाँ रहे हो, हाँ, हाँ बट उसका मतलब ये नहीं कि आप करवा ही नहीं रहे हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यही है, इंडियन नेशनल क्या स्ट्रगल फॉर हो। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, नेशनल स्ट्रगल जो फॉर ना इंडिपेंडेंस। नेशनल मूवमेंट्स हैं जो, यस सर, अब वो तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना ही है। यस सर, बट जब हम पीएसआईआर की बात करते हैं तो अब वहां पर आप उस स्ट्रगल को पीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, यस सर, कि सुमित सरकार बोल रहा है कि यार यस फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो उन्होंने कैसे वर्कर्स को मान लो इग्नोर कर दिया यस सर, एग्जाम्पल के लिए, या बिपिन चंद्रा को लग रहा है कि ग्रामसियन है, यस सर, या कोई भी। तो नॉट नेसेसरली कि आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो कि हाँ मॉडरेट्स आ गए, एक्सट्रीमिस्ट आ गए, वो तो है ही है। तो यस इसमें जब आप करवाओगे तो आप, अगर से मान लो मैंने तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, अज्यूमिंग कि अभी मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ और मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, यस सर, तो आप पहले मुझे इवेंट्स के बारे में बताओगे। एब्सोल्युटली सर। जो सिलेबस में लिखा है, मान लो अगर सिलेबस में पहला टॉपिक ये नॉन है, कॉपरेशन मूवमेंट लिखा नॉन है, कोऑपरेशन तो मूवमेंट लिखा है। आप पीएसआईआर में मेरे को जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यस अंडरस्टैंडिंग सर, मेरे को कि टेस्ट होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ऐसा क्या हुआ कि उससे ब्रिटिश रूल को बहुत बड़ा झटका लगा। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि एग्जाम में तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह पे आ जाएगा कि यस सर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम पीएसआईआर पर्सपेक्टिव। यस सर, बट क्या आप मुझे ये भी बता रहे हो इसमें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या? एब्सोल्युटली सर। वो आप मतलब अज्यूम नहीं करके चल रहे हो कि नहीं यार नहीं वो तो नहीं मुझे सर, मॉडर्न वो हिस्ट्री से अज्यूम पता करा है। भी नहीं जा सकता, बिकॉज यू कैन नॉट क्रिटिकली एनालाइज इफ यू डोंट नो द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में पता लगे, अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि ये इंसान है, ये मुझसे बड़े हैं, ये मेरी माँ के पति हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, और सीधा नहीं बता रहे कि मेरे पिताजी हैं। मतलब ये उल्टा इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप कहेंगे कि कितना बेवकूफ इंसान है, इंट्रोडक्शन सारा उल्टा दिया। तो वो तो बात नहीं बन रही, मैं पहले बोलूंगा कि ये मेरे पिताजी हैं, और ये सब इनके साथ एडजेक्टिव से जुड़े हुए हैं, ये सारी इनके जो है, ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखनी। उनके पिताजी जरूर देख रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो बात नहीं बन रही ना, आप किसी का पहले आप बताइए कि ये क्या है, फिर आप उसके बारे में बताइए कि इसको इसको एनालाइज कैसे करना है, इसको समझना कैसे। तो सब्जेक्ट पहले बताएंगे और फिर बाद में सब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी जो चीज हम पढ़ रहे हैं, हाँ, नॉन जो टॉपिक कोऑपरेशन, है। सिविल हाँ, नहीं, डिसोबीडियंस, वो क्योंकि सब चीजें। ऐसे तो मतलब मैं आपसे ये क्वेश्चन ना राइट्स में या पावर में या पॉलिटिकल थ्योरी में ना पूछता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेपर 1 पार्ट बी विच इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यस सर, एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, आईआर, यस यस उसमें ऐसा हो जाता है कि मतलब मेनी टाइम्स जो पढ़ाने वाले दे टेंड टू अज्यूम कि यार इनको ये तो पता ही होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। आओ मैं तुम्हें पीएसआई वाला पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, या इनको फंडामेंटल राइट्स तो पता ही होंगे, आओ मैं तुम्हें पीएसआई वाला पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। ठीक है, कि डॉर्किन क्या बोलता है इक्वालिटी के बारे में वो बता देता हूँ। यस इक्वालिटी क्या है, आर्टिकल 14-18 तो तुम्हें पता ही होगा। यस सर। तो बट आप बोल रहे हो कि आप ये मान के चलोगे कि यार इनको 14 टू नहीं 18 नहीं, भी नहीं अब पता, वो पहले पहले हाँ, बता ही देते यस सर, हैं। हाँ बता हाँ, दें अच्छी बात है, कि अच्छी बात कॉन्स्टिट्यूशन है, में है कहाँ, हम क्यों बात कर रहे ठीक हैं, बात है, वो ठीक चीज। बात, ठीक बात है, अच्छा है। तो यही है, और सर थोड़ा सा वीडियोस के थ्रू हाँ जी, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, पीएसआईआर फ्रेटर्निटी को इन जनरल एड्रेस करते हैं। बिल्कुल हाँ, सारा जो सिलेबस है उसको रन थ्रू करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली। तो यस मे बी उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और जो मजाक की बात अलग है, आई एम लाइक awestruck with the way both of you read. I'm like the reason मेरे दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब पिछले 1 महीने में मेरे को लगता है कि सर ने 7-8 बुक्स मैंने देखी हैं कि जो सर ने प्रॉपर पढ़ दी हैं, ऑफ कोर्स आप तो यू आर नोन फॉर दिस थिंग। तो मुझे ये लग रहा था यार आप लोग दोनों इतना पढ़ते हो, क्लासरूम में वो स्कोप नहीं है स्टूडेंट्स को वो सारा का सारा ट्रांसलेट करने का। इन वीडियोस के थ्रू आप प्लीज़ ट्राई करो कि जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीएसआई और ऑप्शन से तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको पता है या जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, वो हम स्टूडेंट्स से यस, एग्जाम वर्दीनेस को ध्यान में रखते हुए उसकी उसको हम दे पाए। डेफिनेटली। तो ये करेंगे फिर हम स्टार्ट, ठीक है जी। किस टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं? दोनों सर बोल रहे थे कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों पेपर्स को पैरेलली रन करते हैं, जी सर। कि पेपर वन पेपर टू ऐसा ही आप बोल रहे यस, थे। तो सर बोल रहे थे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है एंशियंट ग्रीस, करेक्ट। वहां से, और इंडियन नेशनल। इंडियन नेशनल मूवमेंट, यस, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
Done. तो Done. आप लोगों ने करना है इसको, जी मेरे सर। को भी साथ में बिठा लिया करना है, चाय चुय पिला देना, आप बिठाते हैं। है ना। तो ऐसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक ठीक है। है जी। ठीक है एंड अगर स्टूडेंट्स जो हैं इन डिस्कशन वगैरह को हम यूट्यूब पे डालते हैं, Done. स्टूडेंट्स जो हमें अगर उनका कुछ भी वो होगा, so let's say they want us to have a discussion on a particular topic, उसको भी entertain कर लिया करें, बिल्कुल। यस सर ठीक है। तो थैंक यू सो मच, करते हैं इसको Thank स्टार्ट, you. Thank you ठीक very है। much. Thank you. मेरे पिताजी, ठीक है। चल, थैंक यू। थैंक यू